आज मैं किष्किंधा कांड का 46वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृतांत बताना है। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनित होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवन मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब बाली महिष रूपी दानव दुदुम्भी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं छोड़ रखा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देख मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा इस शिला के द्वार बंद हो जाने पर मायावी नहीं निकल सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध करके आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुरात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी, यह मुझे मारने के लिए गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भाग आया और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछा लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुर की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नृत्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्याचल पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन की भांति जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरि श्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब बाली ने पीछा करने का कारण मुझे कहीं नहीं शरण मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही। राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया, जैसा कि मृतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को श्राप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आके रहने लगे।
उस समय मृतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋषिमुख की गुफा में आया था। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 47वां सर्ग सुनाऊंगी।